Hello, my dear students. How are you all? This is Sarika Seni, and today we are going to read the chapter Weathering the Storm in Irsama. This is the sixth chapter of your book Moments. So, let us start this chapter. So, first of all, before starting the chapter, I would like to give you the introduction of the chapter. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है एक साइक्लोन की वजह से आए हुए तूफ़ान के बारे में है जो कि उड़ीसा में आया था इन अक्टूबर 1999। और इस चैप्टर में जो है एक बॉय जिसका नेम जो है प्रशांत है, उसने जो है उसके साथ जो है क्या हुआ उस तूफ़ान में, कैसे उसकी फैमिली जो है उससे बिछड़ गई थी और फाइनली वो जो है अपनी फैमिली से मिल पाया, और कैसे उसने जो है अपने एरिया के लोगों को जो है ऑर्गेनाइज़ किया, और जो है एक उसने जो है वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाया, और जो लोग जो है बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे उनकी हेल्प की। सो उसके जो है ग्रेट वर्क के बारे में ये चैप्टर है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इसरामा, कि कैसे जो है एक यंग बॉय ने पूरे के पूरे विलेज को संभाला। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। On 27th October 1999, 7 years after his mother's death। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हीज़ कौन है, प्रशांत के लिए यूज़ किया है, तो उसकी मदर के जो है डेथ होने के 7 ईयर्स के बाद की बात है। 1999 में क्या हुआ, प्रशांत हैड गोन टू द ब्लॉक हेड क्वार्टर ऑफ इरसामा। इरसामा एक जो है जगह का नाम है, तो वो वहाँ पर गया हुआ था। और इरसामा क्या है, स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा। ओडिशा के पास जो है ये एक कोस्टल जो है एक स्मॉल टाउन है, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, जो कि उसके विलेज से 18 किलोमीटर्स दूर था। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, वो वहाँ गया था क्योंकि उसका फ्रेंड जो है वहाँ पर रहता था, और वो जो है पूरा दिन अपने फ्रेंड के साथ बिताना चाहता था, तो इसलिए वो अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था। कहाँ पर, इरसामा में। इन द इवनिंग, शाम के समय क्या हुआ, अ डार्क एंड मैनिसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्स। शाम के समय जो है मौसम ख़राब हो गया, और एक जो है डार्क और मैनिसिंग, मैनिसिंग मीन्स डेंजरस जो है तूफ़ान जो है एकदम से आ गया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, और बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी, आकर जो है घरों से टकराने लगी तेज़ हवाएं। विद अ स्पीड एंड फरी, बहुत ही स्पीड से। फरी मीन्स होता है एंगर, पूरे गुस्से में, ऐसे लग रहा था जैसे कि विंड्स को, हवाओं को बहुत गुस्सा आया हुआ है, तो बहुत तेज हवाएं जो हैं घरों से टकरा रही थी। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, इतनी तेज हवाएं चलती हुई आज से पहले प्रशांत ने कभी नहीं देखी थी। हैवी एंड इनकिजेंट, इनकिजेंट मीन्स कॉन्टिन्यूअस, बिना रुके हुए, बहुत तेज और बिना रुके हुए। रेन, बारिश हो रही थी। फिल्ड द डार्कनेस, और इतनी तेज बारिश थी कि चारों तरफ जो है अंधेरा छा गया। एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड, तूफान इतना तेज था कि जो एंशियंट बहुत पुराने जो ट्रीज थे वो भी जड़ से उखड़ गए। एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और टूट कर जो है ज़मीन पर गिर गए। स्क्रीम्स रेंट द एयर, हवा के अंदर जो है लोगों के चीखने की आवाज़ें गूंजने लगी। एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉस्ड अवे, क्योंकि बहुत तेज़ तूफान की वजह से जो है लोग और घर जो है वो उड़े जा रहे थे। इस वजह से जो है सभी जगह जो है चीखने की आवाज़ें आ रही थी, और हवाओं के अंदर जो है वो आवाज़ें गूंज रही थी। द एंग्री वाटर्स, अब इतने में तो हवा ही चल रही थी और पानी भी जो है शुरू हो गया वहाँ पर आना। सो वाटर को एंग्री कहा है क्योंकि बहुत तेज पानी आने लगा। स्वर्ल्ड इनटू हीज फ्रेंड्स हाउस, उसके घर में, उसके फ्रेंड के घर में जो है, स्वर्लिंग मीन्स होता है ऐसे जो है गोल गोल जो है पानी का जो है घूमना, तो वो जो है पानी इस मोमेंट से जो है गोल गोल घूमते हुए जो है उनके घर में घुस आया। नेक डीप, और गर्दन तक भर गया। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार, मोर्टार जो है एक जो है मटेरियल होता है जिससे घर बनाया जाता है पक्का, तो उसका जो घर था वो ब्रिक यानी कि ईंटों से और मॉर्टार से बना हुआ था। वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन, डिवास्टेशन मीन्स होता है डिज़ास्टर, कि ये जो बर्बादी थी उसको जो है उसका घर जो है सहन कर सकता था, क्योंकि उसका घर पक्का बना हुआ था। और ये जो बर्बादी थी, जो डिज़ास्टर था, ये किसकी वजह से था,
ऑफ द विंड, विंड की वजह से था। और विंड कितनी तेज चल रही थी? विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, हवा जो है वो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो सभी जगह जो है तूफान आया हुआ था। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house। लेकिन उनके जो फैमिली का जो डर था वो बढ़ता चला गया, क्योंकि ट्रीज जो है वो अपरूटेड हो रहे थे, जड़ से उखड़ते जा रहे थे, और उसमें से कोई कुछ जो है ट्रीज उनके घर के ऊपर भी आकर गिर गए। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, और उनके घर के ऊपर ट्री कब आके गिरा? रात के समय। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल, और डैमेज करना क्या होता है? नुकसान कर देना, तोड़ देना। तो ट्री गिरने की वजह से उनके घर की जो रूफ थी, जो छत थी, और जो वॉल्स थी वो भी टूट गई। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन, ये जो तबाही थी उसको नैरेटर ने जो है क्रेज्ड वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि तबाही जो है वो आराम से नहीं चल रही थी, बिल्कुल जो है क्रेज़ी पर्सन। क्रेज़ी किसको कहते हैं? जो पागल होता है, तो जिसके अंदर पागलपन होता है। तो डिस्ट्रक्शन भी ऐसे लग रही थी जैसे कि क्रेज़ी हो गई हो, हर तरफ जो है तबाही ही तबाही थी। रॉट बाय, रॉट मीन्स क्रिएटेड बाय द साइक्लोन, और ये तबाही किसकी वजह से थी? साइक्लोन की वजह से थी। एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन, सर्ज मीन्स होता है पानी का जो है ऊपर उठना। तो ओशियन के अंदर, जो सी के अंदर पानी था वो जो है ऊपर उठता जा रहा था, यानी कि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा था। कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, और नेक्स्ट जो है अगले 36 घंटों तक ऐसा होता रहा, पानी जो है वो बढ़ता ही चला गया। Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, लेकिन जो विंड की जो स्पीड थी वो कम हो गई थी, लेकिन पानी अभी भी जो है ऊपर तक आना बाकी था, यानी कि आसपास के जितने भी कोस्टल एरियाज से वो सब जो है फ्लड में डूबते जा रहे थे। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, घर में जो है पानी का लेवल जो बढ़ता जा रहा था उससे बचने के लिए, एस्केप मीन्स होता है बचना, तो उससे बचने के लिए प्रशांत एंड हीज फ्रेंड्स फैमिली, प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली ने क्या किया? हैड टेकन रेफ्यूज ऑन द रूफ। रेफ्यूज मीन्स होता है शरण लेना, तो उन्होंने जो है छत पर जो है शरण ली, यानी कि वो जो है अपना घर छोड़कर जो है छत पर जाकर बैठ गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड, प्रशांत जो है कभी भी उस जो है शौक को, उस सदमे को जो है भूल नहीं सकता जो उसने एक्सपीरियंस किया था, महसूस किया था। एट हीज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन, डिवास्टेशन यानी कि बर्बादी, उस डिज़ास्टर की जब उसने फर्स्ट ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स होती है झलक, जब उसने पहली बार जो है उसकी झलक देखी तो वो जो है अंदर तक हिल गया और उसको कभी भी नहीं भूल पाएगा। रॉट बाय द सुपर साइक्लोन, रॉट मीन्स क्रिएटेड बाय द सुपर साइक्लोन, ये डिवास्टेशन, ये बर्बादी किसकी वजह से थी? सुपर साइक्लोन की वजह से थी। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, वो लोग जो है छत पर जाकर कब बैठे? अर्ली मॉर्निंग में। तो सुबह की जो ग्रे लाइट, जब पूरी तरह से रोशनी नहीं होती है उस समय जब उसने वो नज़ारा देखा बर्बादी का, तो वो उसको जो है कभी भी भूल नहीं सकता। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। रेजिंग, रेजिंग मीन्स ऊपर उठता हुआ, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। डेडली ब्राउन, डेडली मीन्स समथिंग दैट कैन कॉज डेथ, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ब्राउन शीट ऑफ वाटर, बाढ़ का जो पानी था, आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है कहीं पर पानी भर जाता है तो वो जो है ब्राउन कलर का होता है। तो जब उसने चारों तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग, जैसे कि हर जगह जो है ब्राउन कलर की शीट बिछी हुई हो। एज फार एज द आई कुड सी, जितनी भी दूर तक उसकी आईज देख सकती थी तो सभी जगह ब्राउन कलर का वाटर था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंटेड हाउस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, कहीं कहीं पर सिर्फ जो है टूटे फूटे सीमेंटेड हाउसेस ही खड़े हुए थे। ब्लॉटेड, ब्लॉटेड मीन्स स्वोलन, स्वोलन यानी कि सूजी हुई, सूजे हुए, फूले हुए। एनिमल कार्केसेस, सो कार्केसेस जो है क्या होते हैं?
एनिमल्स की जो है डेड बॉडीज़। सो यहाँ पर आर जो है वो साइलेंट है, सो दिस इज़ कार्केसेस। सो एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ थी वो जो है फूली हुई, पानी भरी हुई डेड बॉडीज़ जो है, एंड ह्यूमन कॉप्स, ह्यूमन कॉप्सेस, कॉप्स क्या होती है, डेड बॉडी, तो ह्यूमन यानी कि इंसानों की भी डेड बॉडीज़ जो है और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ फ्लोटेड, तैर रही थी इन एवरी डायरेक्शन, जहाँ से दूर तक जो है प्रशांत जहाँ भी नज़र घुमा रहा था तो एनिमल्स की और ह्यूमन डेड बॉडीज़ चारों तरफ तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्री हैड फॉलन, टू coconut trees had fallen on the roof of their house। तो देखिए उनकी घर की छत पर जो है टू कोकोनट ट्रीज जो है गिरे हुए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज किसको कहते हैं कि जो चीज़ हमें दिखने में ऊपर से हम कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ जो है हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह प्रूव होती है, अच्छी प्रूव होती है, उससे हमें फ़ायदा होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो उनकी छत के ऊपर जो है टू कोकोनट ट्रीज जो है गिरे हुए थे, तो उनके लिए इन ट्रीज़ का गिरना जो है अच्छा प्रूव हुआ, बिकॉज क्योंकि द टेंडर, टेंडर मीन्स सॉफ्ट, कोकोनट, उन ट्रीज़ के ऊपर जो कोकोनट ट्रीज़ के ऊपर जो है जो कोकोनट लगे हुए थे जो कि बहुत सॉफ्ट थे, फ्रॉम द ट्रीज़ कैप्ट द ट्रैप्ड फैमिली। ट्रैप मीन्स होता है फंसी हुई, तो ट्रैप्ड फैमिली, उनकी फैमिली जो तूफान में फंसी हुई थी उनको जो है उन कोकोनट ट्रीज़ को जो है उन्होंने खाया, और जो कोकोनट थे उन्होंने जो है उन्हें बचा के रखा फ्रॉम स्टारविंग। स्टारविंग मीन्स होता है भूखे मरना, तो उन्हें जो है भूख से बचाया। इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, और एक दिन नहीं कई दिनों तक जब उनके पास खाना नहीं था तो उन्होंने जो है कोकोनट ट्रीज़ पर जो सॉफ्ट कोकोनट लगे हुए थे उनको तोड़कर ही खाया और अपना काम चलाया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन, प्रशांत सैट हडल्ड। हडल्ड मीन्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो हैं बारिश में एक दूसरे के पास पास जो है दुबक कर बैठ जाते हैं, तो वैसे ही जो है प्रशांत सैट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली, वो लोग जो है दुबक कर बैठे रहे इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, छत पर जो है ओपन में जो है खुले में जो है वो बैठे रहे। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इनकीजेंट रेन। इनकीजेंट मीन्स कॉन्टीन्यूअस, जो रुके ना, लगातार बारिश हो रही थी और जो है उनकी बॉडीज़ जो है फ्रोज़न, उनकी बॉडी जो है वो ठंड से जम रही थी। आपने देखा होगा जब आप कभी बारिश में नहाते हैं तो थोड़ी देर में ही आपको ठंड लगने लग जाती है, और उनको देखिए वो जो है कॉन्टीन्यूसली जो है इतने टाइम तक जो है बारिश में बैठे रहे, तो उनकी बॉडी जो है वो ठंड से जो है फ्रीज हो रही थी। द रेन वाटर वॉश्ड अवे, द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर। तो उनकी जो 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 है प्रशांत के जो टीयर्स थे, प्रशांत की आंखों में जो आंसू आ रहे थे, तो वो रेन वाटर से जो है वॉश हो रहे थे, यानी कि उसका रोना किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड was whether his family had survived the fury of the super cyclone। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था कि उसकी फैमिली जो है सरवाइव किया होगा, उसने बची होगी या नहीं। द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, इस तूफान का जो गुस्सा है उसे जो है मेरी फैमिली सहन कर पाई होगी या नहीं, उसमें मेरी फैमिली बची होगी या नहीं। वॉज ही टू बी beword once again। beword means here lose क्लोज रिलेशंस और फैमिली मेम्बर्स। जैसे अभी जो है स्टार्टिंग में ही जो है हमने पढ़ा था कि प्रशांत की जो है मदर की डेथ हुई थी, तो वो फिर से सोच रहा था कि क्या मैं फिर से अकेला रह जाऊंगा, क्या फिर से जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स की जो है डेथ हो जाएगी और मैं जो है अकेला रह जाऊंगा। 2 days later, 2 days के बाद, विच सीम्ड टू प्रशांत लाइक 2 years, वो 2 days जो है प्रशांत को 2 साल लग रहे थे। द रेन कीज्ड, कीज्ड मीन्स हियर स्टॉप्ड, कि बारिश रुक गई, एंड द रेन वाटर्स स्लोली बिगैन टू रिसीड। रिसीड मीन्स होता है पीछे हटना, तो बारिश जैसे ही जो है ख़त्म हुई तो बाढ़ का जो पानी था वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, यानी कि वाटर लेवल कम होने लगा। प्रशांत वॉज डेटरमिन्ड, और प्रशांत ने पक्का अपना विश्वास किया
दृढ़ निश्चय किया टू सीक आउट हीज फैमिली, कि वो जो है अपनी फैमिली को ढूंढेगा विदाउट फर्दर डिले, बिना देर किए। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन अभी भी जो है ख़राब थी, क्योंकि बाढ़ का पानी सभी जगह भरा हुआ था। एंड हीज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडिड मीन्स रिक्वेस्टेड, उसकी फ्रेंड की फैमिली ने रिक्वेस्ट किया प्रशांत को टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लोंगर, कि वो अभी कुछ टाइम जो है और रुके वहाँ पर। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत को पता था कि उसे तो जाना है, अब वो रुकने वाला नहीं है। सो ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टर्डी मीन्स हियर स्ट्रॉन्ग, मजबूत, स्टिक। तो उसने अपने आप को जो है पूरा सामान उसने अपने साथ लिया, एक लॉन्ग जो है एक लंबी सी मजबूत स्टिक भी उसने अपने साथ ली। एंड देन स्टार्टेड ऑन हीज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन मीन्स हियर मिशन। उसने फिर जो है अपना 18 किलोमीटर्स, उसका विलेज जो है 18 किलोमीटर्स दूर था, तो वो जो है अपने मिशन पर निकल पड़ा बैक टू हीज विलेज, अपने विलेज जाने के लिए। थ्रू द स्वोलन मीन्स फूला हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लड वाटर बहुत ज़्यादा था, तो उसमें से होकर उसने डिसाइड किया कि वो अपने गांव आ जाएगा। इट वॉज जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये इस तरह की एक यात्रा थी जो कभी भी वो भूल नहीं सकता था। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हीज स्टिक, वो बार बार अपनी स्टिक को यूज़ करता था टू लोकेट द रोड, यानी कि बार बार अपनी जो है स्टिक को ज़मीन पर लगाकर देखता था कि नीचे जो है रोड है या जो है कच्चा है। टू डिटरमाइन टू डिसाइड वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो मीन्स हियर कि कहाँ पर जो है पानी कम गहरा है, जहाँ कहाँ पर जो है कम गहराई है, लिटिल डेप्थ है। एट प्लेसेस, कहीं कहीं पर क्या था, इट वॉज वेस्ट डीप, कहीं कहीं पर तो पानी जो है कमर के जितना था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और जो है उसका आगे बढ़ने की जो प्रोग्रेस थी, जो गति थी, वो स्लो हो जाती थी। एट सेवरल पॉइंट्स, और कहीं कहीं पर ही लोस्ट द रोड, वो जो है रास्ता भटक जाता था। एंड हैड टू स्विम, और उसे स्विम करना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी कवर करने के बाद, ही वॉज रिलीव्ड, उसने राहत की सांस ली। टू फाइंड, जब उसने देखा टू फ्रेंड्स ऑफ हीज अंकल, उसके अंकल के टू फ्रेंड्स हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, वो भी विलेज जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो तीनों ही एक साथ जो हैं अब विलेज की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह चलते चलते प्रशांत को दो और साथी मिल गए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एज दे वेड मीन्स होता है वॉक विद एफर्ट थ्रू द वाटर, पानी में से जो है चल के निकलना बहुत डिफ़िकल्टी से। सो दे वेडेड थ्रू द वाटर, वो पानी में से निकल रहे थे। द सीन दे विटनेस्ड, और जो नज़ारा उन्होंने देखा, ग्रीव मोर एंड मोर मैकाबर मीन्स क्या होता है, ग्रिम, भयानक। जो सीन वो देख रहे थे, आसपास का जो नज़ारा था, वो बहुत ही भयानक हो गया था, डराने वाला था। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, men, women, children, and carcass of dogs, goats and cattle. सो रास्ते में जो है उनके सामने जो है ह्यूमन बॉडीज़ आती जा रही थी, जिन्हें उन्हें पुश करना पड़ता था, धक्का मारना पड़ता था। कहीं पर जो है मैन, कहीं पर विमेन, कहीं पर बच्चों की डेड बॉडीज़ थी, और कहीं पर जो है डॉग्स, गोट्स और जो है एनिमल्स की, कैटल्स की जो है डेड बॉडीज़ उन्हें मिलती थी। दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम, करंट मीन्स हियर वाटर करंट, कि पानी का जो बहाव था वो जो है डेड बॉडीज़ को उनकी तरफ धकेलता था। एज ए मूव अहेड, जैसे ही वो आगे बढ़ते थे तो उन्हें बार बार डेड बॉडीज़ को पुश करना पड़ता था, धक्का मारकर आगे बढ़ना पड़ता था। इन एवरी विलेज, हर एक विलेज में, दैट दे पास्ड, जहाँ से भी वो गुजरे, दे कुड बेयरली मीन्स हियर हार्डली, मुश्किल से, सी अ हाउस स्टैंडिंग, तो जिस भी गांव के पास से वो गुजर रहे थे वो देखते थे कि कहीं पर भी मुश्किल से एक आधा घर भी जो है नहीं बचा हुआ था, कोई कोई घर वहाँ पर खड़े हुए थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत जो है वो उसकी चिंता बढ़ गई, तो वो जो है रोने लगा, तेज रोने लगा और ज़्यादा देर तक रोने लगा, क्योंकि उसे चिंता थी अपनी फैमिली की, कि कहीं मेरी फैमिली और मेरा घर भी उजड़ ना गया हो। ही वॉज श्योर, उसे पक्का विश्वास था, दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटेस्ट्रॉफी,
तो उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली जो है इस कैटेस्ट्रॉफी यानी कि इस डिज़ास्टर को जो है सहन नहीं कर पाई होगी, मेरी फैमिली जो है बची नहीं होगी। इवेंचुअली मीन्स फाइनली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। प्रशांत जो है गांव पहुंचा। कालीकुडा उसकी गांव का नाम था कालीकुडा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल जो है ठंडा पड़ गया, यानी कि उसने हिम्मत हार दी। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जिस जगह पर उनका घर हुआ करता था, देयर वर ओनली रेमनेंट्स मीन्स रिमेनिंग पार्ट, बचे कुचे हिस्से, सिर्फ बचे हुए टुकड़े। ऑफ इट्स रूफ, उसकी छत के कुछ हिस्से भी थे, यानी कि घर जो है वो बह चुका था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, उनकी कुछ चीज़ें, वो वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। मैंगल्ड मीन्स हियर डैमेज्ड, कि उनके घर की जो चीज़ें थी वो जो है टूट फूट चुकी थी, मुड़ी हुई थी, और वो जो है आसपास के जो ट्रीज थे उसकी ब्रांचेस पर अटकी हुई थी। जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, नीचे बाढ़ का पानी था और ऊपर जो है कुछ चीज़ें ट्रीज पर अटकी हुई थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को रेड क्रॉस शेल्टर में जो है ढूंढने के लिए जाएगा। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब है नानी, कि जब वो वहाँ पर पहुँचा रेड क्रॉस शेल्टर में, तो पहले लोग जो जिन पर उसकी नज़र पड़ी, तो सबसे पहले उसे अपनी नानी जो है दिखाई दी। वीक विद हंगर, जो कि बहुत वीक हो गई थी भूख की वजह से। शी रस टू हिम, जैसे ही उसकी नानी ने उसे देखा वो भागकर उसके पास आई। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, उसने अपने हाथ फैलाए। हर आइज ब्रीमिंग, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इट वॉज अ मिरेकल, वो जो है एक चमत्कार से कम नहीं था। इट वॉज अ मिरेकल, वो जो है एक चमत्कार की तरह ही था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो ये सोच रहे थे कि प्रशांत जो है वो मर गया होगा। तो एकदम से जब प्रशांत उनके सामने गया तो उन्हें जो है ये जो है एक चमत्कार से कम नहीं लगा। क्विकली वर्ड स्प्रेड, और ये बात फैल गई। एंड हीज एक्सटेंडेड फैमिली उसके जो दूसरी जो है जो फैमिलीज थी, यानी कि जैसे ताऊ चाचा और जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे, दूर के रिश्तेदार थे, सभी जो है गैदर्ड अराउंड हिम, उसके आसपास इकट्ठे हो गए। एंड हग्ड हिम टाइट, और उसे उन्होंने गले लगा लिया। इन रिलीफ, और सभी जो है बड़ा रिलीव्ड फील कर रहे थे। सभी ने चैन की सांस ली ये देखकर कि प्रशांत जिंदा था। प्रशांत अनक्शियसली स्कैंड, अनक्शियसली मीन्स हियर उत्सुकता से, बड़ी बेचैनी से, स्कैंड द मोटले बैटर्ड ग्रुप, सो उसने जो है बैटेड ग्रुप को जो है देखा। मोटले क्या होता है? मोटले मीन्स जो दिखने में सब अलग अलग हों, सब दिखने में अलग अलग थे। और बैटेड मीन्स क्या है यहाँ पर? इंजर्ड, बीटन अप, सभी जो है ऐसे लग रहे थे जैसे कि बुरी सिचुएशन से गुजरे हों। हीज ब्रदर एंड सिस्टर, हीज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर, सभी वहीं थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, एज ही लुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर। टुक इन क्या होता है? देखिए, टुक इन मीन्स होता है ऑब्जर्व करना। तो उसने जो है सबकी हालत देखी उस शेल्टर में। ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिम, और उसने डिसाइड किया कि वो अपने आप को जो है संभालेगा। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। उस शेल्टर में 25 स्ट्रॉन्ग जो है लोग थे, 2500 जो है लोग थे। तो वो देख रहा था कि सबके ऊपर जो है निराशा जो है छाती जा रही है। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, 86 लोग जो है पहले ही विलेज के मर चुके थे। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और जो विलेज के 96 हाउसेज थे वो सब बाढ़ में बह चुके थे। इट वॉज देयर फोर्थ डे, अब उनका फोर्थ डे था ये एट द शेल्टर। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, अभी तक उन्होंने अपना गुजारा ग्रीन कोकोनट्स खाकर जो है चलाया था। बट देयर वर टू फ्यू, लेकिन कोकोनट इतने कम थे, टू गो अराउंड सच अ ट्यूम्युल्ट ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग थे बहुत सारे थे, जो क्राउड थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उन सब का जो है गुजारा उन कोकोनट से नहीं चलने वाला था।
प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत जो कि सिर्फ 19 ईयर्स का था, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज। उसने डिसाइड किया कि वो जो है अब जो है कमांड संभालेगा और विलेज का जो है लीडर की तरह काम करेगा, यानी कि सिचुएशन को संभालेगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर और कोई सिचुएशन को नहीं संभालने के लिए आगे आ रहा है तो वो संभालेगा सिचुएशन। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स, उसने जो है जितने भी वहाँ पर यंग लोग थे उनको ऑर्गेनाइज किया, एंड एल्डर्स, जितने भी बड़े लोग थे उनको भी जो है उसने ऑर्गेनाइज किया, टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट, और उन्होंने जो है एक मर्चेंट के ऊपर जो है प्रेशर बनाया, उसको जो है मजबूर किया वंस अगेन, फिर से, टू पार्ट विद हीज राइस, कि वो उन्हें राइस दे, चावल दे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडिड, और इस बार जब उन्होंने अपना ग्रुप बनाकर वो लोग वहाँ पर गए, अपने जो है डेलीगेशन यानी कि पूरे ग्रुप के साथ गए, तो वो जो है सक्सेसफुल हुए, एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली मीन्स विक्टोरियसली, सो वो जो है जीत कर ही वापस लौटे। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर, रिसीडिंग वाटर जो पानी पीछे हटता जा रहा था, कम होता जा रहा था, तो उसमें से चलते हुए वो लोग आए, विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, और पूरे शेल्टर के लिए वो जो है खाना लेकर आए। नो वन केयर्ड दैट, इस बात की चिंता किसी ने नहीं की, दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, रोट मीन्स होता है सड़ना, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो जो चावल थे वो ऑलरेडी जो है गले हुए थे, सड़े हुए थे। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड, उन्होंने क्या किया, जो ट्रीज इधर उधर टूटकर गिरे हुए थे उनकी टहनियों को उन्होंने इकट्ठा किया, टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, और उन्होंने जो है एक आग जलाई जो कि स्लो थी, रिलक्टेंट थी, यानी कि वो जो है इतनी तेज नहीं जल रही थी आग, क्योंकि लकड़ियाँ सीली हुई थी, ऑन विच टू कुक द राइस, जिसके ऊपर उन्होंने जो है चावलों को पकाया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, और 4 दिन में जो है पहली बार, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बैलीज, तो 4 दिन में जो है पहली बार उन लोगों ने खाना खाया। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स, और उन्होंने अगला काम क्या किया कि जितने सारे यंग वॉलंटियर्स थे जो खुद से आगे आना चाहते थे, हेल्प करना चाहते थे, उनका एक ग्रुप बनाया, टीम बनाई, टू क्लीन द शेल्टर, शेल्टर को क्लीन करने के लिए, ऑफ फिल्थ, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and the fractures of the many who had been injured। तो बहुत सारे यंग लोगों की एक टीम बनाई गई, उन्होंने जो है जो फील्ड, यूरिन, वॉमिट और जो कार्केसेस, जो डेड बॉडीज़ वहाँ पर थी, उन सबको जो है वहाँ से हटाया, साफ़ किया, और जिन लोगों को वुंड्स थे, जो लोग जो है घायल हो गए थे, उनके वुंड्स को जो है उनकी केयर की गई, उनके फ्रैक्चर्स को, जिनको फ्रैक्चर हो गया था उनको जो है उनका इलाज किया गया। ऑन द 5th डे, और 5th डे जो है क्या हुआ, 5th डे जो है अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्ली ओवर द शेल्टर, मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर जो है उनके शेल्टर के ऊपर से उड़ा, एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और कुछ फूड पार्सल्स गिराकर वहाँ चला गया। इट देन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स, तो उन्होंने जो टीम बनाई थी उसके लोगों ने क्या किया, खाली बर्तन, यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, खाली बर्तनों को इकट्ठा किया फ्रॉम द शेल्टर, शेल्टर से। देन दे डिप्यूटेड, डिप्यूट करना होता है ड्यूटी लगा देना, देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन, फिर उन्होंने बच्चों की ड्यूटी लगा दी, टू लाई इन द सैंड, रेत पर लेटने के लिए, लेफ्ट बाय द वाटर, जहाँ पर पानी नहीं था, अराउंड द शेल्टर, शेल्टर के आसपास, विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स, कि वो अपने पेट पर इन बर्तनों को रखकर लेट जाएं, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, ताकि जो वहाँ से हेलीकॉप्टर्स निकल रहे हैं वो उनकी बात को समझ पाएं, दैट दे वर हंग्री, कि वो भूखे हैं, द मैसेज गोट थ्रू, और वहाँ से निकलने वाली हेलीकॉप्टर्स ने उनका मैसेज ले लिया, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, फिर वो जो है हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर रेगुलरली आने लगे, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और वो रोज़ उनके लिए खाना और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें गिराकर जाने लगे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, प्रशांत ने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं ऑर्फन हो गए, ऑर्फन मीन्स हियर अनाथ हो गए हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर, उसने जो है उन सबको इकट्ठा किया, एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और उनके लिए एक शेल्टर बनाया पॉलीथीन शीट से। वुमेन वर मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज्ड मीन्स हियर प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज, कि उनको जो है ऑर्गेनाइज किया गया, जो वहाँ पर जितनी भी लेडीज़ थी, टू लुक
आफ्टर दैम, कि वो बच्चों की देखभाल करें, वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और आदमियों को जो है खाना लाने और मटेरियल जो सामान ज़रूरत का था उसको इकट्ठा करने के काम में लगाया गया। एज द वीक्स पास्ड, और जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, प्रशांत वॉज क्विक टू recognize that the women and the children were sinking deeper and deeper in their grief। तो प्रशांत ने जो है जल्दी से इस बात को जो है जान लिया कि जितनी भी विमेन हैं और जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सभी दुख में डूबते जा रहे हैं। ही परसुएड मीन्स होता है मनाना। सो ही परसुएडेड द विमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ। तो उसने विमेन को जो है जितनी भी औरतें थी उनको कन्विंस किया कि वो जो है एनजीओ ने जो प्रोग्राम चलाया हुआ है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम उसमें काम करना स्टार्ट करें। एंड फॉर चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट, और बच्चों को जो है दुख से निकालने के लिए उसने जो है स्पोर्ट्स इवेंट्स यानी कि खेलों की जो है शुरुआत की। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि उसे खुद को जो है क्रिकेट खेलना पसंद था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस को ऑर्गेनाइज किया। प्रशांत इंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइव्स। सो प्रशांत ने दूसरे वॉलंटियर्स जो टीम के मेंबर्स थे उनके साथ मिलकर जो है विडोज़ जो लेडीज़ जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई थी उनकी हेल्प की, और जो बच्चे थे जो अनाथ हो गए थे उनकी लाइफ को सुधारने का काम किया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़। अब गवर्नमेंट की साइड से भी जो है कुछ एफर्ट्स किए गए। तो सबसे पहले जो है गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि वो जो है ऑर्फन्स और अनाथ बच्चों के लिए और विडोज़ के लिए जो है इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, यानी कि उसमें उन्हें रखेंगे। यानी कि कोई ना कोई जैसे लेडीज़ के लिए जो है नारी निकेतन होता है, बच्चों के लिए जो है बाल निकेतन होता है, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे। हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रिजिस्ट करना होता है किसी चीज़ को ना मानना, रिमूव करना, ओपोज करना, किसी चीज़ का विरोध करना। तो प्रशांत और वहाँ के लोगों ने जो है इस प्लान के वो लोग अगेंस्ट थे, गवर्नमेंट को मना कर दिया। एज इट वॉज फेल्ट, क्योंकि उन्होंने सोचा, उन्हें लगा दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस, कि ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें क्या होगा, चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, वहाँ पर जो है बच्चों को प्यार नहीं मिलेगा माता पिता का। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा जो है क्या होता है, स्टिग्मा जो है कलंक होता है। तो यहाँ पर ये सोचा गया कि अगर विमेन जो है इन इंस्टीट्यूशंस में रहेंगी तो उन्हें जो है स्टिग्मा और लोनलीनेस, अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा और नेगेटिव समझा जाएगा उनके लिए वहाँ पर रहना। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड, प्रशांत का जो ग्रुप था वो सोचता था, उनका विश्वास था, ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, कि जो बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उन्हें फिर से जो है उन्हीं की ही कम्युनिटी यानी कि उनके ही समाज में जो है बसाया जाना चाहिए, रीसेटल करना चाहिए। पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज़, की न्यू फॉस्टर फैमिलीज़ में उन्हें जो है सेट करना चाहिए। और वो फॉस्टर फैमिलीज़ कैसे बनेंगी, मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज़, कि ऐसी विडोज़ जिनके बच्चे जो हैं उस साइक्लोन में जो हैं मर गए हैं, खो गए हैं, और जिनके जो है विडो हो गई हैं, विधवा हो गई हैं, जिनकी फैमिलीज़ टूट गई हैं, जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई है, तो ऐसी जो है विडोज़ को मिलाकर, और चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स बाढ़ में जो है उस जो है तबाही में जो है मर गए हैं, तो उनको मिलाकर जो है न्यू फैमिलीज़ बनाई जाएं ताकि बच्चों को प्यार मिले और विमेन भी जो है रिस्पेक्ट के साथ सोसाइटी में रह सकें। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. Devastation means here disaster, कि super cyclone की वजह से जो disaster आया था, जो तबाही आई थी, अब उसके जो है 6 months बीत चुके हैं। This time प्रशांत wounded spirit has healed. अब जो है प्रशांत की जो wounded spirit थी, जो उसकी घायल आत्मा थी, वो भी जो है healed हो चुकी है, वो भी जो है ठीक हो चुकी है, simply because, क्योंकि he had no time to bother about his own pain, क्योंकि वो अपने दुख के बारे में नहीं सोचता है, वो जो है दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। ही इज़ हैंडसम यूथफुल फेस, और उसका जो चेहरा है जो कि बहुत हैंडसम है, और वो उसका जो यूथफुल फेस है क्योंकि वो यंग है, इज़ व्हाट द विडोज़ एंड ऑर्फन चाइल्ड ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, कि जब दुख की घड़ी होती है तो वहाँ पे जो विडोज़ हैं और जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं वो जो है उसकी तरफ देखते हैं
क्योंकि वो उनके लिए आशा की किरण है। उसने ही जो है उनको मुश्किल घड़ी में जो है संभाला और उनकी हेल्प की। तो उनके लिए जो है, उन सब दुखी लोगों के लिए वो क्या है, रे ऑफ होप है, उम्मीद की किरण है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप जो है लाइक बटन को जो है प्रेस कीजिए, और जो है लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।